सभी को राम राम और नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि नीले कबूतर जिनको कहते हैं, जो भीमटे हैं, कहते हैं कि उनको ब्राह्मणों ने 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया। तो उनके अनुसार जिन्होंने उनको 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, देश की आज़ादी में उनके योगदान के बारे में ये श्रृंखला मैं बनाने जा रहा हूँ। और उस समय इन कबूतरों के अनुसार जो अत्याचारी थे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, इसको भी मैं आपको बताऊंगा और आपसे चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम लेते हैं हमारे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी को, और इसी क्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देश की आज़ादी के यज्ञ में दी, इसके बाद उनकी माता जी का क्या हुआ, आपको ये जानकर अचंभित होना पड़ेगा कि जिन्होंने इस देश के लिए प्राण दिए, उनकी माता जी भूख से मरी हैं। मतलब क्या उन्होंने कष्ट सहे, और आज ये नीले कबूतर हम लोगों को अकारण गाली देते हैं कि 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, ऐसा अत्याचार किया, वैसा अत्याचार किया। इनकी झूठ की पोल इसी चीज़ से खुलती है। देखिए, ब्राह्मण चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी माता की स्थिति के बारे में न्यूज़ 18 का न्यूज़ पोर्टल है, यह बताता है। इतिहासकार हरगोविंद कुशवाहा कहते हैं कि सदाशिवराव मलकापुरकर ने ही अंतिम समय में जगरानी देवी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की माता जी, का ख्याल रखा। 22 मार्च 1951 को उनका निधन हो गया। वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का झांसी से विशेष नाता है। अपने अज्ञातवास के दौरान झांसी में ही रहे थे। कुछ समय के लिए उनकी माता जगरानी देवी भी उनके साथ रही थीं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उन्नाव के रहने वाले थे। उनका पुश्तैनी घर उन्नाव में था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद की माता जगरानी देवी अकेली हो गई। वह मध्य प्रदेश में भावरा गांव में अपना जीवन बिता रही थीं। वरिष्ठ पत्रकार रिपुसूदन नामदेव बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के देहांत के बाद उनकी माता को जीवन यापन करने के लिए भीख तक मांगना पड़ा था। वह लकड़ी और कंडे बीनकर जीवन गुजार रही थीं। गांव के लोग भी जगरानी देवी का सहयोग बिल्कुल नहीं करते थे। खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं होता था। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद के एक सहयोगी क्रांतिकारी सदाशिवराव मलकापुरकर ने उनकी सुध ली। वह जगरानी देवी को मध्य प्रदेश से लेकर झांसी आए और उन्हें अपने साथ रखा। तो मित्रों, यह हमारे अमर बलिदानियों के साथ यह व्यवहार हुआ है कि जब उन्होंने प्राण त्याग दिए, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तो उनकी जाति को लेकर उनको अत्याचारी बताया जा रहा है आज़ादी के बाद। और उनको अत्याचारी बताने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, फ्री की मलाई खा रहे हैं, दूसरे का हक मार रहे हैं, अयोग्य होकर भी पदों पर बैठे हैं, और भी अनर्गल मांगे कर रहे हैं। खुलेआम लोकतांत्रिक
आतंकवाद में गुंडे कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है और देश की समरसता के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए आप लोग अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।